सर इसमें मैंने क्या किया है कि फर्स्ट सबसे पहले अपन को अपर केस वाला लेटर चाहिए है ना, तो इसमें मैंने ले लिया 26, चूज वन। ठीक है, पढ़ लेता हूँ पहले। अ कंप्यूटर पासवर्ड रिक्वायर्ड यू टू यूज एग्जैक्टली वन अपर केस लेटर एंड 3 लोअर केस लेटर्स, 3 डिजिट्स, 2 स्पेशल कैरेक्टर्स, है ना। देर आर 33 स्पेशल कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड। तो मतलब एक अपर केस चाहिए, तो हमारे पास टोटल कितने अपर केस है? 26 ना लेटर। 3 लोअर केस, यहाँ पे 26 है। 3 डिजिट्स कितने हैं हमारे पास? 10। और 10। स्पेशल कैरेक्टर 33 है, ठीक है। सो इन हाउ मेनी वेज यू कैन क्रिएट सच पासवर्ड? आप बताइए आपने क्या किया। हाँ, सर 26C1, 26C1, हाँ, 26C3, 26C3, 10C3 हाँ, और 33C2। हाँ। ये तो ये कर नंबर ऑफ दिया। वे आपने चूज कर लिया। अब सर पासवर्ड इसमें उसको, अरे ऑप्शंस हो रहे हैं। जी, यस सर, हाँ, हर के पास ऑप्शंस है। 26 की पावर 3, 10 की पावर 3, 23 की पावर 2। एक मिनट। हमें क्या करना था? तो आप क्या कह रहे हैं? जो कौन बता रहा है? संचित, हाँ, ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ तक ठीक है ये जो बता रहे हैं इसमें? सर मेरा कहना था कि 26 मतलब एक अपर केस लेना है तो इसके लिए 26 ऑप्शन, और हम लोग को 3 लोअर केस लेना है 26 पर 3 ऑप्शन। ओके, वैसे 10 पर 3 ऑप्शन। ओके, ओके। तो रिक्वायर्ड यू टू यूज एग्जैक्टली वन, है ना। ठीक है, अभी देखते हैं। आप बताइए कि आपको ये लगता है ठीक है इसके हिसाब से? हाँ, 33 सर पर जो ऊपर किया है उसमें 9 फैक्टोरियल से भी बस मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कॉम्बिनेशंस ले लिए, उसको अरेंज कर देंगे क्योंकि अरेंज कर 9 देंगे, डिजिट्स है हैं। ना। तो अब आपको समझना है, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आपको ये बताता हूँ, दोनों में जैसे इन्होंने बताया ये चीज़ है, दोनों में डिफरेंस क्या है। 10 की पावर 3 ये लेंगे, 33 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे? इतना ही जो लोग बता रहे। हाँ, नहीं सर, 9 फैक्टोरियल में इसको अरेंज कर देंगे। फिर से 9 फैक्टोरियल करेंगे। अच्छा, और यहाँ भी 9 फैक्टोरियल करेंगे। अब समझो डिफरेंस क्या है दोनों में। तो यहाँ पता है आपने क्या किया? रिपीटेशन आपने अलाउड किया। एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आप कह रहे हैं 26 की पावर 3, तो रिपीटेशन अलाउड है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंप्यूटर पासवर्ड रिक्वायर्स यू टू यूज एग्जैक्टली वन अपर केस, है ना, लेटर, 3 लोअर केस, 3 डिजिट, 2 स्पेशल कैरेक्टर्स। इन हाउ मेनी वेज कैन यू क्रिएट सच पासवर्ड? तो कुछ बोला नहीं है, मतलब रिपीटेशन अलाउड है। ओके, सो अगर आपने ये लिख दिया तो 9 फैक्टोरियल क्या जरूरत है फिर? आप उसको कह रहे हैं कि 9 फैक्टोरियल में देखिए दिक्कत क्या है ना। आपने यहाँ पे एग्जाम्पल इसी का ले लेता हूँ, आपने ले लिया फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए फॉर एग्जाम्पल 3। अब आपको क्या लगता है कि ए को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप? या पूरे को अरेंज करेंगे? क्या 9 फैक्टोरियल होगा 9 डिजिट में? नहीं सर। है ना। तो वो आप 9 फैक्टोरियल भी कर रहे हैं, रिपीटेशन भी अलाउ कर रहे हैं, तो वैसा नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए, देखते हैं। सो सर जो मेरा आंसर है मतलब ये कॉम्बिनेशन वाला, इसमें 9 फैक्टोरियल का क्या मीनिंग है? हाँ, क्योंकि आप अरेंज कर सकते हैं ना, आपने सेलेक्ट कर लिया, तो नाउ यू हैव 9 ऑब्जेक्ट्स। मैं ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, 9 आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी है ना। इसमें क्या वर्ड यूज किया पासवर्ड में, जो भी चाहिए, है ना। तो या 9 कैरेक्टर्स है समथिंग, है ना। तो अब क्या उसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? सो वी कैन अरेंज 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू 9 फैक्टोरियल वेज। आपने तो यहाँ सेलेक्ट किए हैं, आप ये नहीं करना चाहो, है ना। तो आपने बस सेलेक्ट किया कि 26 चॉइसेस हैं, एक सेलेक्ट कर लिया कोई भी। 26 में से आपने कोई भी 3 सेलेक्ट कर लिया। 10 में से, अच्छा यहाँ पे क्या है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है एक्चुअली। तो ओके सर। अब इन्होंने क्या किया, डिफरेंस बता दो उनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि आपके पास टोटल 26 चॉइसेस हैं। सो 26, हालांकि ये पहले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 26 है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ डिफरेंस आएगा, 26C3 है, यहाँ 26 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। यू आर चूजिंग 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक। और यहाँ क्या हो रहा है, इन्होंने कहा कि मेरे पास 26 चॉइसेस है, तो पहला जो हम, है ना, ये 3 चाहिए था मुझे लोअर केस लेटर, तो मैं पहला 26 में से कोई भी ले सकता हूँ, दूसरा लोअर केस 26 में से कोई भी ले सकता हूँ,
तीसरा लोअर केस 26 में से कोई भी ले सकता हूँ। तो इसमें हो सकता है तीनों सेम आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। दो सेम हो सकता है, तीनों डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तीनों डिस्टिंक्ट ही होंगे। तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा ठीक से, है ना। सर आंसर की में पहले वाला दे रखा है। ओके, तो कंप्यूटर पासवर्ड रिक्वायर्स यू टू यूज वन अपर केस, है ना। तो मतलब अगर विथ रिपीटिशन होता ना तो यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने ऐसे लिखेंगे तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21 अपर केस यूज करना है, 3 लोअर केस, 3 डिजिट, 2 स्पेशल कैरेक्टर, देयर आर 33 स्पेशल कैरेक्टर दैट कैन यूज इन हाउ मेनी वेज कैन यू क्रिएट सच पासवर्ड। अब क्वेश्चन अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप क्या समझेंगे, विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है। मतलब इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, आप देखेंगे क्लास 12th 11th के एनसीईआरटी, जो क्लास 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें इस तरह क्वेश्चन है, वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं, है ना। ये इस तरह क्वेश्चन आप देखेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में, ऑलरेडी ये सेम क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, आप जाकर देखेंगे तो बस वो, है ना, वहाँ पे ऐसा लिखा होगा बट सिमिलर सेम क्वेश्चन है। तो मुझे लगा ये आंसर तब होता जब बोलता कि रिपीटिशन अलाउड है ना। अब जैसे आपका लॉजिक क्या है कि कुछ नहीं बोला तो हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि कंप्यूटर पासवर्ड रिक्वायर्ड यू टू यूज एग्जैक्टली वन अपर केस, एग्जैक्टली वन अपर केस, 26 अपर केस है, कोई एक यूज कर सकते हैं, 3 लोअर केस लेटर्स। सो हमारे पास 26 लोअर केस लेटर्स है, आई कैन यूज, है ना, 3। तो यहाँ मतलब वो ना 3 डिस्टिंक्ट की बात कर रहा है, यहाँ जो बात करें 3 डिस्टिंक्ट लिया हमने, 3 डिजिट्स 2 स्पेशल का है ना, तो 10 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट में कोई भी यूज कर सकता हूँ। तो मतलब मुझे लगता है क्वेश्चन को थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई करना चाहिए था ना, कि डिजिट्स कैन बी रिप्लेस्ड और नॉट रिप्लेस्ड, ऐसा बोलता तो ये मतलब इसके हटा देंगे। तो ये जो आंसर होता, जैसे कि यहाँ पे जो है 26 है ना, ये 30 एंड 33 स्क्वायर, तो ये आंसर इतना ही होता आंसर सही। अगर इसमें लिख दिया होता कि, है ना, जो है कि लेटर्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, है ना, और कैरेक्टर्स कैन बी रिपीटेड, कि रिपीटेड कैरेक्टर्स यूज किए जा सकते हैं, तो तब ये आंसर करेक्ट हो सकता था। लेकिन यहाँ जो बोलना चाह रहा है, कि मुझे लग रहा है डिस्टिंक्ट ही बोलना चाह रहा है कि 26 में से 3 आपको यूज करना है। सो आपने 26 में ना, सबको क्लियर ना क्या कर रहे हैं हम। 26 हमारे पास अपर केस लेटर है, एक चूज कर लिया, 26 लोअर केस लेटर है, 3 डिस्टिंक्ट चूज किया। तो एनसीआर या एनपीआर यूज होता है टू सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे है, और 10 है मेरे पास डिजिट्स, मैंने 3 डिजिट सेलेक्ट कर लिए, देन 2 स्पेशल कैरेक्टर में ये सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं जिसको अरेंज करना है। सो पासवर्ड में, है ना, इसका ऑर्डर ना, तो ये 9 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन 9 फैक्टोरियल वेज, तो इसलिए यहाँ पे 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हुआ है कि, है ना, कोई कहीं भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि पहला वही होगा, अपर केस ही होगा। सो दिस 9 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन 9 फैक्टोरियल वेज, तो इसलिए लिया है, ठीक है ना। तो अगर विथ रिप्लेसमेंट लिखा होता तो ये आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोलने का मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा है, तो ठीक है सर। जी। सर मेरा कहना है, मतलब अगर विथ रिप्लेसमेंट, मतलब अगर हम लोग रिपीट कर सकते हैं, तो सर ये वाला भी पूरा तरीके से सही नहीं हुआ ना। कारण है कि आप ही बोले कि वो मतलब अरेंजमेंट में दिक्कत आएगा, तो हम लोग को फर्स्ट वाले में ही कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो इसको अरेंजमेंट जब लिखेंगे ना तो यहाँ ऐसा करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा अरेंजमेंट में, कि 9 ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल। हाँ, तो यहाँ पर अरेंजमेंट में दिक्कत आएगा आपको, सही बात है, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक आया, 2 डिस्टिंक्ट आया, 3 आया है, तो ये दिक्कत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इसमें अभी अरेंज कर, एक्चुअली यहाँ पे ना ये परम्यूटेशन वाले केस में जैसा आता है कि इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले में ऐड कर सकते हैं सर हम लोग, ठीक है ना। मतलब पहले वाले में ऐड कर सकते हैं वो केस जब सारा रिपीट हो रहा है, मतलब कि +26 इंटू, हाँ ये सब +26 इंटू, क्योंकि सही से अगर तीनों रिपीट कर रहा है तो हम लोग का, या 2 रिपीट कर रहा है तो अलग केस आएगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ऐसा है कि, है ना, ये आपने क्या किया यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई कब होगा कि कोई भी हमने यूज़ किया, तो ये कब यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, ये तब इस तरह के केसेस होते हैं ना, तो उसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत मुझे लगता नहीं पड़ेगी। ये इसमें है, केसेस बना के अप्लाई कर सकते हैं रूल, हाँ, मतलब लेकिन ऐसा ये भी तो हो सकता है कि दो कॉमन, 2 लेटर सेम हो जाए, तो उसमें भी अलग परम्यूटेशन बनेगा। तो अलग केस, पहला केस में कि तीनों अलग अलग है, दूसरे केस में दो सेम है और एक अलग है, और तीसरे केस में तीनों सेम है, ऐसा टाइप बना के 3 बार, मतलब 3 बार अलग अलग फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक ये ठीक है, हाँ।
तो इस तरह ठीक है, पहले आप सेलेक्ट कर लो उतने ऑब्जेक्ट, देन यू अरेंज देम इन दिस वे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए जी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस के लिए आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक 11 12 के सिलेबस से रिवाइज कर लो। JEE के मेंस वाले क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो आप, एडवांस वाले भी चाहो तो। हालांकि वो ज़्यादा लेवल होगा, इसका उतना लेवल तो नहीं है, बट कर सकते हैं प्रैक्टिस। सर 15th वाला। बाकी इसका सॉल्यूशन भी इसका शायद अवेलेबल है ना, क्योंकि ये तो वेबसाइट पे सॉल्यूशन भी देता है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन दे रखा है। ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन तो नहीं दिया, आई थिंक आंसर की दे रखा होगा ना, इस तरह से है। हाँ अच्छा, उसका आंसर ऐसा था, एफ इज नॉट सब्जेक्टिव बिकॉज देयर इज नो पेयर एम एन फॉर विच। अच्छा, हमने सोचा ही नहीं, एक मिनट, तो हम तो सोच रहे थे सारे जनरेट हो सकते हैं ऑड। एक मिनट, तो जो क्वेश्चन था इसका हमने फिर गलत सोचा है। कौन सा क्वेश्चन था, पहला था ही ना, एक मिनट, अच्छा ये वाला, एक मिनट, देखो देखो, मैं यही बोल रहा था कि यू इंश्योर दैट क्या सारे नंबर जनरेट हो पाएंगे। एन 1 नहीं आ सकता। अच्छा हाँ, तो ये तो ट्रिवियल केस ही छूट गया। जैसे यहाँ 1 2 3 है ना, तो हमने ये कहा था आपको अभी कि 2 की पावर, जब आप m को अगर आप है ना ऐसा कर दोगे, जैसे मैंने कहा कि m को आपने 1 रख दिया तो ये तो 1 हो गया, तो 2 की पावर n क्या जनरेट कर देगा, 2 4, जो बताया था 8 है ना, ये बताया था 16 एंड सो ऑन। और जब आप n को 0 रख दोगे तो ये क्या जनरेट कर देगा, सो n को 0 रखोगे तो ये जो फंक्शन है दैट विल 2m - 1 हो जाएगा। एंड m की डिफरेंट वैल्यूज लोगे, लाइक 1 3 5 कुछ भी, 1 2 3 कुछ भी, m कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, तो ये जनरेट करेगा, नहीं 1 जनरेट करेगा, लेकिन ये 1, अच्छा n 0 नहीं ले सकते ना, ओहो यहाँ मिस्टेक है ना, n वी कैन नॉट टेक 0 बिकॉज n के पास चॉइस क्या है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ देखो n 1 0 नहीं ले सकते हम। अच्छा पहले भी मैंने ऐसे शायद कर दिया है ना, n कैन नॉट बी टेकन 0 ना, क्योंकि 0 तो अलाउड ही नहीं है, ये तो नेचुरल नंबर है, तो n 0 नहीं ले सकते हम, तो n मिनिमम 1 तो रखना ही पड़ेगा मुझे, है ना, और n मिनिमम 1 रखना पड़ेगा, इसका मतलब है, अच्छा है ना, सो n यहाँ नेचुरल नंबर है, m भी नेचुरल, क्योंकि एम एन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये एम एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दिस गोज टू एफ एम एन, है ना, सो ये एफ एम एन प्रोड्यूस होगा। तो इनफैक्ट आप 3 भी जनरेट नहीं कर पाओगे, नो ऑड नंबर कैन बी मैप्ड, ठीक है ना, यहाँ मैंने वहाँ गलती किया था, ठीक है ना, क्योंकि मैंने n को 0 रख दिया था तब भी। सो ध्यान से देखो, n 0 आप ले ही नहीं सकते ना, n की मिनिमम वैल्यू 0, m जो है नेचुरल नंबर है, सो m आप रख सकते हो 1 2 3 कुछ भी, n आप रख सकते हो 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर। सो क्वेश्चन ये हमेशा इवन नंबर होगा, क्योंकि n की चॉइसेस क्या है, n नेचुरल नंबर से स्टार्ट, 0 नहीं है, अगर n को 0 रख पाते ना हम, तो ये क्या होता, फिर जाके सारे ऑड नंबर प्रोड्यूस होते। इनफैक्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पेयर है ना, जो 1 1 है, 1 2 है ना, 1 3 है, इस तरह से, जैसे 1 1 कहाँ पे जाएगा, अगर आप 1 1 रख के देखो तो ये 2 पे जाएगा, ठीक, 1 2 कहाँ पे जाएगा, सो 1 2 m को 1 रखो और 2 रखो तो ये 4 पे जाएगा। सो क्वेश्चन ये है, यू मतलब इसमें जितने भी ऑड नंबर्स है ना, दैट विल नॉट बी मैप्ड बाय एनी पेयर, ऑल पेयर विल मैप ओनली इवन नंबर्स, यहाँ पे ये है। तो उस टाइम है ना किसी ने ध्यान नहीं दिया शायद, तो वहां पे मैंने ये n को 0 रख दिया था, इसलिए कहा था ऑड जनरेट हो जाएगा, बट n कैन नॉट बी 0, n नेचुरल नंबर है, तो n मिनिमम 1 तो रखना ही पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस इज ऑलवेज इवन, है ना, दिस इज ऑलवेज इवन, ये हमेशा इवन रहेगा, सो मीन्स ऑड नंबर्स विल नॉट बी मैप। तो जो रेंज है ना, जो मैं रेंज लिखना चाह रहा था, तो यहाँ जो रेंज आएगा वो सिर्फ ये आएगा 2 4 6 8 10, इस तरह के नंबर ही जनरेट कर पाओगे, नो ऑड नंबर कैन बी जनरेटेड। चेक करो, यस सर, ठीक है ना, सो आई थिंक दिस इज आंसर। सो है ना, रेंज हमने क्या कहा था, ऑन टू कब होगा, व्हेन कोडोमेन एंड रेंज कोइंसाइड्स, तो यहाँ कोडोमेन तो नेचुरल नंबर है आपके पास, और रेंज ये है फंक्शन का 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, सो यू कैन नॉट जनरेट
ऑड नंबर्स एंड दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो पहले मैंने गलती से 0 ले लिया था, क्योंकि है ना यहाँ पर ध्यान रखना है क्या पॉसिबिलिटीज है। बाकी इसमें ना इसका डिटेल सॉल्यूशन भी है अवेलेबल, बुक में भी होगा और वेबसाइट पे भी है, सो यू कैन चेक। जहाँ डाउट है वहाँ डिस्कस, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन देखा नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ट्राई कर रहा हूँ। वेबसाइट पे सॉल्यूशन है, इस बुक में भी शायद सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके फाइन। तो वही आपको देखना होगा, 1 1 और 2 पता है, डेफिनेशन में फिट करना है केयरफुली। बताइए, तो कहाँ पे थे हम लोग अभी? हाँ जी, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे थे। तो हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे थे ना, ये वाला 15 देखना था। अच्छा चलिए 15 पे आते हैं जी। सो 15 सर ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन अगर अभी इस साल वाला सिलेबस देखे तो उसमें ज्योमेट्री करके लिखा नहीं है, तो बस वही कंफ्यूजन था। वो सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन मे बी इसमें क्या पूछ रहा है? स्क्वायर पीस ऑफ पेपर ABCD ऑफ साइड लेंथ 1 इज फोल्डेड along with the segment that connects the upper right triangle this what is the vertical distance between this and this? ओके, तो ज्योमेट्रिक ऐसे तो नहीं लिखा है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा रीजनिंग वुजनिंग कुछ लिखा है सिलेबस में। हाँ रीजनिंग तो है। हाँ, तो उस तरह से कुछ रीजनिंग में ये पूछ लेगा आपसे। इसमें सिलेबस ऐड किया है ना, सिलेबस शायद फर्स्ट पेज पे सिलेबस है ना। तो सिलेबस नहीं ऐड किया इसमें, देखो रीजनिंग लिखा होगा, तो इस तरह से लगता है रीजनिंग में पूछ लेगा आपसे वो उस तरह के क्वेश्चंस। मतलब सर जिसका जैसे इसका सोल्यूशन है उस मतलब थोड़ा ज्योमेट्री के बारे में मतलब मालूम होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। रीजनिंग वाला लग नहीं रहा है ऐसे।